हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, कल हमने एनालिसिस किया था। पहले तो मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है? देखें एग्ज़ैक्टली जैसा हमने एनालाइज़ किया था मार्केट ने, बिल्कुल वैसा ही उसी जगह पे देखें मार्केट ने टैप किया है। और इसका थोड़ा-सा पस मंज़र आपको मैं बता दूँ कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने इस डेली का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। तो हमारा जो बाइस क्या बन रहा था, हमारा बाइस सेलिंग का बन रहा था, यानी यहाँ का बन रहा था। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है? और देखें एग्जैक्टली मार्केट ने इसी के अंदर एरिया हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्क कर लिया था। मार्केट ने इसको एग्जैक्टली हिट किया। जीबीपी यूएसडी जिसका मेरे पास इस वक्त इनबॉक्स में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके जो फेसबुक पे हैं उनके मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं कि काफ़ी ने ये एंट्री ली है, ठीक है? जब मैंने एनालिसिस करके बंद किया था हम यहाँ पर थे इस जगह पर, ठीक है? 2 घंटे बाद ही मार्केट ने इस एरिया को हिट कर दिया था। इसका भी मैं आपको बस मंज़र ज़रा बता दूँ, इसका भी मैंने ये आपको बताया था कि हमारे जो बाइज़ हैं वो क्लियरली सेल की साइड पर हैं, ठीक है? तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि यहाँ से मार्केट पलटती, ठीक है? गोल्ड के अंदर अलबत्ता मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें वेट करना होगा मार्केट के इस कैंडल के क्लोज़ होने का। उसमें मैंने बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ क्लोज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मार्केट ने क्लोजिंग दी पिछले हाई के भी ऊपर। यहाँ पे देखें हमें कोई भी कंफर्मेशन भी नहीं मिली। तो ये वाला हमारा जो सेटअप है वो फेल हुआ। इसी से स्टार्ट लेते हैं। डेली में अगेन हम जाते हैं कि यहाँ पर सिनेरियो बन क्या रहा है। देखिए मैंने तकरीबन पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मार्केट गोल्ड की थोड़ी सी साइडवे के अंदर जाएगी, ठीक है? इसके हमें मंथली के भी बाइस को ज़रा देखना होगा। ये देखें बाय साइड पर हैं इसके बाइस कि मार्केट बाय के अंदर जाएगी क्योंकि मंथली चार्ट है। तो हम इतना ज़्यादा इस पे करेंगे नहीं, लेकिन इसका हाई एंड लो हम मार्क कर लेते हैं ज़रा। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखें मार्केट ने लिक्विडेशन ली हुई है और मार्केट इस वक्त क्लोजिंग मार्केट के ऊपर, ओपनिंग ऊपर थी, अभी मार्केट चल रही है पूरा वीक। कहाँ क्लोजिंग देगी? मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग देगी, ठीक है? अब आ जाते हैं डेली के अंदर। ये मंथली का हाई और लो हमारे पास मौजूद है। देखिए मार्केट ने नीचे की तरफ लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है? और क्लोजिंग कहाँ दी है मार्केट ने? यहाँ, ठीक है? यानी ये जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है बिल्कुल उसकी तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी, यानी मार्केट में इनडिसीजन है कि इस वक्त करना क्या है। लेकिन अगर हम बाइस को देखें तो हमारे बाइस जो है वो आईसीटी के रूल के मुताबिक सेल के हैं, यहीं पर है इस तरफ कि मार्केट इस जगह की लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट करना है, ठीक है? H4 में अगर हम आते हैं तो H4 में हमें यहाँ पे एक अलग सूरत नजर आती है। यहाँ पे देखें हाई है, मंथली का हाई है हमारे पास, हायर लो, हायर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। और मार्केट ने यहाँ पर ठीक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ये हमने H4 मार्क किया है तो हम इसको H4 में ही रखेंगे, ठीक है? कौन सा है? ठीक है, ये H4 में ही नजर आएगा हमें। यस, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर।
H4 के नाम से। तो H4 का हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ मौजूद है। अगर आप यहाँ पे इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेशन ली, ठीक है, और मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। तो हम H1 में देखेंगे तो हमें यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे की तरफ नजर आएगा। देन अगेन मार्केट ने यहाँ पर, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। लिक्विडेशन मार्केट ने यहाँ पे की है, लिक्विडिटी स्वीप जिसको हम कहते हैं वो मार्केट ने की है। और लिक्विडिटी स्वीप का मैं आपको बता दूं कि जो लिक्विडिटी स्वीप होता है वो कंसीडर नहीं होता मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो कंसीडर नहीं होता। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है कि मार्केट ने वहां से लिक्विडिटी ली और उसके अगेंस्ट जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू द रूल मार्केट मजीद नीचे जाएगी इस जगह की, ये जो लिक्विडिटी है इसको हंड करने के लिए। ये जो डेली का लो मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी तक सिनेरियो हमारे पास यही वाला नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम M15 में आ जाते हैं। M15 में यहाँ पे तो कोई हर्डल इसकी नजर एज सच नहीं आ रही। अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ने जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है उसको फिल कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बंद किया है तो दूसरा मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया है जो कि ऑलरेडी मार्केट फिल कर चुकी है। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक मिनट, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, आ चुके हैं हम वापस। तो ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया, ठीक है। एज पर द रूल मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहां पर ये देखें अगेन मार्केट ने इस जगह को लिक्विडेट किया है और अब मार्केट हंट करेगी इस एरिया को, ठीक है। M15 की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ आना इवेंचुअली मार्केट ने इस तरफ है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे जो स्विंग लो होता है उसका। ये रहा हमारे पास स्विंग लो। स्विंग लो किसको कहते हैं? दो लोज के दरमियान सबसे बड़ा जो लो होता है उसको हम स्विंग लो कहते हैं। और इसी तरह जो दो हाइयों के दरमियान सबसे बड़ा हाई होता है, यानी ये वाला हाई और ये वाला हाई, इसके दरमियान ये वाला सबसे बड़ा हाई है, इसको हम स्विंग हाई कहते हैं। और ये दो लोज के दरमियान सबसे बड़ा लो, ये स्विंग लो। मार्केट जब इसको ब्रेक कर देगी ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा, याद रखिए हम 15 मिनट के अंदर है, जो 15 मिनट में भी या H1 के अंदर भी कोई भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा, जिसको हम अल्लाह भला करें ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है तो ये वाला ऑलरेडी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा, ठीक है। और ये टेस्टेड एरिया है, जा सकती है मार्केट अगेन इसके अंदर भी, लेकिन फायदा नहीं है। तो हम इसका वेट करेंगे। हमारे जो बाइज हैं वो सेल में ही रहेंगे, ठीक है। GBP USD इसको कर लेते हैं। नौ मिनट तो मैंने गोल्ड पे बात कर लिया। ये देखें बाय के अंदर यहाँ पर सेंटीमेंट हमारे बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुके। डेली में यहाँ पर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप बचा भी नहीं है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट हिट कर चुकी है। लेकिन अगेन ये स्विंग लो स्टिल हमारे पास मौजूद है, तो मार्केट इसको हंड करने जरूर आ सकती है। इसको लिक्विडेट मार्केट करेगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। H1 में आते हैं।
कहाँ गया हमारा स्विंग? H1 में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? एक मिनट, ये बड़ा मसला है। ठीक है, आ गया H1 के अंदर हमारा। अब ये देखें, ये बहुत ही ज्यादा अहम है हमारे लिए। मार्केट इसको टैप करेगी, आप देखेंगे यहां से कुछ ना कुछ जरूर होगा। जब मार्केट इसको नीचे की तरफ टैप करेगी, मार्केट इसके ऊपर जरूर जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले पहले यहां मार्केट ने लिक्विडेशन किए और ऑर्डर फ्लो हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मार्केट ने जाना ऊपर है, लेकिन पहले मार्केट स्विंग लो को, ये वीकली स्विंग लो है, इसको हिट लाजमी करेगी। तो अब हमारे पास क्या एरिया मौजूद है? वो है हमारे पास ये वाला 1.3595। ठीक है, ये एरिया है, ये सिर्फ इससे पहले पहले अगर इसको मार्केट ने हिट कर दिया तो ये एरिया हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यूरो यूएसडी में जाते हैं, डेली से स्टार्ट लेते हैं सिर्फ। मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो बाइस है वो स्टिल सेल की तरफ है। वही स्विंग लो वाली बात आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई थी। H1 में आपको इस स्ट्रक्चर से भी दिख रहा होगा कि मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। हालांकि इस वक्त फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट मौजूद है। ठीक है, तो मार्केट अगर मार्केट ये लो ब्रेक नहीं भी करती, लो इसको मार्केट टैप नहीं भी करती, हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है 1.1721। ठीक है, मार्केट इसको हिट कर सकती है क्योंकि ये इसने तमाम एरियाज को मार्केट ने लिक्विडेट किया है यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये वाला स्विंग नहीं बल्कि डेली का ही जो हाई है, आई थिंक यही बनेगा। ठीक है, हाँ ये वाला ही है। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है, ये यहाँ पे वर्क नहीं करता। यहाँ पे कैसे वर्क नहीं करता? जब तक मार्केट यहाँ पर ये पैटर्न नहीं बना लेती, यानी यहाँ पे मार्केट स्विंग लो नहीं बना लेती, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर लेती, ये वाला एरिया काम नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देखेंगे मार्केट इसको टैप करती हुई यहाँ पे लिक्विडेशन करेगी। ठीक है, इस जगह पर। तो स्विंग लो का आपने ध्यान रखना है और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी आपने भूलना नहीं। ठीक है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।